नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नौवीं कक्षा के सभी बच्चों का इस टास्क के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। गत टास्क यानी कि परसों हमने देखा था कि पत्र लेखन की कुछ बातें हम देख रहे थे लेखन विभाग के अंदर। आज उस बात में आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें की थी, कुछ बातें बाकी थी, देखते हैं वहां से आगे। पत्र लेखन के अंदर दो बातें देखी थी, पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन। अभिवादन के अंदर हम देख रहे थे, वहां से एक बात देखी थी घरेलू पत्र। घरेलू पत्र की एक बात देखी थी और उनका अभिवादन कैसे करना चाहिए, कैसा शिष्टाचार हमें रखना चाहिए। पूज्य या तो प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, वैसे अभिवादन हम कर सकते हैं या तो वैसा संबोधन हम कर सकते हैं। उस बात को परसों हमने देखा था। और दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, ऐसा हमने परसों देखा था। ये बातें परसों हम कर चुके हैं कि यहाँ लिखने वाले का पता होता है, यहाँ संबोधन हो रहा है, एक लाइन में सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि आदर यहाँ पर हम रख सकते हैं। संबोधन के अंदर ही यहाँ पर सादर प्रणाम, सादर नमस्ते जैसी बातें हम लिख सकते हैं, ताकि दूसरों के प्रति हमारा आदर जो है वो उनमें स्पष्ट दिखाई दे। दूसरी बात, एक बात अपने घरेलू पत्र के अंदर ये कर सकते हैं, दूसरी बात है कार्यालय। कार्यालयीय पत्र, कार्यालयीय पत्र। अब कार्यालयीय पत्र जो है उनके अंदर क्या कर सकते हैं, देखो कार्यालय पत्रों में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में, यहां पर थोड़ा बदलाव आएगा संबोधन में, सेवा में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि कार्यालय में आप लिख रहे हैं, किसी अधिकारी से, किसी पदवी वाले व्यक्ति से आप लिख रहे हैं जिनके पास से आपका कोई काम है। और उसके बाद आपको विषय स्पष्ट करना है या तो संदर्भ। एक ही लाइन में आप बताएंगे विषय। पहले जो पत्र व्यवहार हुआ है उनका संदर्भ दो, या तो पहली बार पत्र लिख रहे हैं तो उनका विषय स्पष्ट करो कि मैं पत्र में क्या लिख रहा हूं, या तो पत्र लिखने की वजह क्या है, विषय स्पष्ट। आरोग्य विभाग के अंदर पत्र लिखते हैं तो आरोग्य विभाग, सेवा में जिला आरोग्य विभाग, तहसील या तो जिला लिख के विषय हमारे विस्तार में इस प्रकार की रोग की अपेक्षा हो रही है, या तो इस प्रकार की आवश्यकता है, गंदगी दूर करने की आवश्यकता है, मच्छरों का उपद्रव है, उनके बारे में आप विषय स्पष्ट कर सकते हैं। या तो पहले आपने लिखकर बताया है, फिर भी आरोग्य विभाग के अंदर से कोई बात नहीं हुई तो संदर्भ दो कि इस दिनांक को हमने इस पत्र को भेजा है, सविषय या तो संदर्भ लिखो। ये कार्यालय संबंधी पत्रों में शेष भाग में कार्यालय के समान ही होता है, बाकी तो कार्यालय के समान पत्र लिखना चाहिए। अब तीसरी बात जो है इनके अंदर व्यावसायिक, व्यावसायिक पत्र जो है उनके अंदर क्या करना चाहिए। लिखने वाले का तो पता यहां होता ही जो लिख रहा है। संबोधन में बदलाव आता है, संबोधन के अंदर जैसा पत्र होता है वैसा संबोधन करना चाहिए। घरेलू पत्र होता है तो पूज्य पिताजी या तो प्रिय मित्र, कार्यालय की
पत्र होते हैं तो सेवा में विषय संदर्भ ये सारी बातें लिखनी चाहिए। अब तीसरी बात है व्यवसायिक जो पत्र है उनके अंदर क्या करना चाहिए, उनके अंदर भी सेवा में ऐसा ही संबोधन आपको करना चाहिए की जगह, सेवा में की जगह प्रति, जिसको आप पत्र लिख रहे थे उनकी बात में आए तो प्रति श्री जिला शिक्षा विभाग अधिकारी तहसील अमरेली, जिला अमरेली, ऐसा संबोधन में आप लिख सकते हैं। एक व्यावसायिक पत्र कार्यालयी पत्र जैसा ही होता है, ज़्यादा उनके अंदर बदलाव नहीं होता। ये तीनों बातें संबोधन के अंदर ख्याल में रखनी चाहिए ताकि आपका संबोधन अच्छा रहे। उसके बाद पहली बात पता और दिनांक, दूसरी बात संबोधन या अभिवादन या संबोधन के अंदर 3 प्रकार के पत्र होते हैं, तीनों प्रकार के संबोधन में बदलाव होता है। अब तीसरी बात देखते हैं, पत्र में ध्यान में रखने लायक तीसरी बात वो है पत्र का मध्य भाग, जिसको आप कहते हैं विषय वस्तु। पत्र का मध्य भाग होता है, संबोधन के बाद यहां से पत्र का मध्य भाग शुरू होता है। मध्य भाग में क्या लिखना है वही बात समझो। आरंभ में, शुरुआत में यहां पर कुशल समाचार पूछोगे, अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने जाने पहचाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको पत्र में आप क्या करेंगे, कुशल समाचार पूछेंगे। पाने की या तो पत्र पाने की बात लिखेंगे। पहला पत्र उनका आया है सामने वाले व्यक्ति का, तो उनको आप दूसरा पत्र लिख रहे हैं तो पत्र पाने की बात आप लिखेंगे। इसके बाद पत्र संबंधी चर्चा, यहाँ कुशल समाचार, उसके बाद पत्र संबंधी चर्चा रखेंगे कि कौन से विषय को लेकर आपने पत्र लिखा है। पत्र में विस्तार से आप बात मध्य भाग में लिखेंगे। उचित चर्चा उचित विस्तार से की जाती है और मध्य भाग में ये चर्चा होती है या तो उचित बातें होती है। उसके बाद पत्र के अंत में क्या होता है, देखो, उसके परिवार के प्रति या तो घरेलू पत्र लिख रहे हैं तो परिवार के प्रति शुभेच्छा या तो आदर प्रकट करो। उसके बाद पत्र उत्तर देने के लिए कहा जाता है। अंत शुभेच्छा के बाद अंत में कहा जाता है कि मैं तेरे पत्र का इंतजार करूंगा, तुम मुझे पत्र लिखना, तुम मुझे पत्र लिखोगे। वैसी बात जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में आप कर सकते हैं। अब मध्य भाग की बात समझ में आ गई, कुशल समाचार, उसके बाद पत्र की सारी चर्चा विषय के अनुरूप, उसके बाद अंत में शुभेच्छा या तो आदर प्रकट करो। अंत में चौथी बात क्या है, समाप्ति। समाप्ति में क्या करोगे, जिसको आप कहेंगे शिष्टाचार। या तो हस्ताक्षर, शिष्टाचार या तो हस्ताक्षर समाप्ति में करना जरूरी होता है, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं, उस बात लिखने वाले के हस्ताक्षर उनमें दिए जाते हैं। छोटे छोटे दाहिने कोने में आपका आज्ञाकारी, वैसे शब्द आप लिख सकते हैं अपना आज्ञाकारी, शुभेच्छक या तो आपका आज्ञाकारी करके आप यहां पर लिख सकते हैं। अंत में शिष्टाचार ऐसे दिखलाया जाता है, या तो आपका शुभेच्छक, वैसी बात आप लिख सकते हैं।
सूचक शब्दों के द्वारा आप अपना ये आदत दिखला सकते हैं। अंत में पत्र में लिखने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर आते हैं। शिष्टाचार आपने दिखला दिया, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। अंत में, पत्र के अंत में हस्ताक्षर करने चाहिए, लिखने वाले का नाम हस्ताक्षर होना चाहिए। अंत में इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य झिनिल, ऐसा लिख सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य झिनिल। ये अंत में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पत्र के अंत में हस्ताक्षर भी आ जाते हैं और आपका शिष्टाचार भी आ जाता है। पांचवी बात जो है, पत्र के अंदर वो होती है प्राप्तकर्ता और प्रेरक के प्राप्तकर्ता और प्रेरक के पते दोनों के पते इस पर लिखने चाहिए, लिफाफे पर। जो प्रेक्षक होता है उनका भी पता और प्राप्त करने वाला करता होता है उनका भी पता होना चाहिए लिफाफे पर। किस प्रकार से लिखेंगे देखो, अक्षरों में लिफाफे में 1/4 भाग में 1/4 भाग में आपको लिखना है। चौथे भाग में लिफाफा इस प्रकार का होता है। तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता आप लिखेंगे, उसके बाद इस कोने के अंदर प्रेक्षक अपना पता लिखेगा लिफाफे के ऊपर। ये तो अंदर की बात है, इनको आप अंदर डाल के गम लगा देंगे, चिपका देंगे। पर यहाँ पर आपने 1/4 भाग के अंदर प्राप्त करने वाले का पता लिखो, उसके बाद प्रेक्षक जो भेजता है उनका पता यहाँ पर लिखो, ताकि न मिले पत्र तो वापस आपके पास आ सकता है, मतलब लिखने वाले के पास, प्रेक्षक के पास वापस आ सकता है। 1/4 उस भाग में दाहिनी ओर लिखो, उसके बाद बाईं ओर इस प्रकार से इनका लिखो। पोस्ट कार्ड में जिस प्रकार से पता लिखते हैं उसी प्रकार में लिफाफे पर भी लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो, लिफाफे का एक नमूना ही बना देता हूँ। यहाँ पर टिकट लगेगी, टिकट लगेगी, सही बात है। श्री मनोज जी, सरस्वती भवन, गोमतीपुर, अहमदाबाद, ये इनका पता हुआ। अब प्रेक्षक करके लिखने वाले का पता यहाँ पर लिखना पड़ता है। जो पत्र लिखता है उनका पता यहाँ लिखना पड़ता है। ये लिफाफे पर ये बातें दोनों की, प्राप्तकर्ता और प्रेक्षक के पते की बात हमें लिखनी चाहिए। ये 5 बातें हुई। छठी बात जो है वो क्या है देखो, कुछ अन्य बातें
क्या जरूरी है पत्र के अंदर, उस बात को हम समझे कि पत्र के अंदर ये स्वरूप तो हुआ पूरा, पत्र कैसे लिखा जाए वो बात समझ रहे हैं, पर अन्य बातों के अंदर कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी है कि जो हमें सदा के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। हर पत्र के अंदर ये बातें बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए उस बातों को तो हमें नज़र में रखनी चाहिए। कुछ बातों के अंदर क्या होना चाहिए, 3-4 परिच्छेद के अंदर 3-4 परिच्छेद में पत्र लिखो। पत्र कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, 3-4 परिच्छेद के अंदर ही होना चाहिए। ये बात एक है। दूसरी बात, भाषा सरल और शुद्ध, भाषा सरल और शुद्ध स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखो 3-4 परिच्छेद के अंदर पत्र लिखेंगे, उसके बाद भाषा सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि भाई व्याकरणिक भाषा, हमारी भाषा जो लिख रहे हैं उनके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सामने वाले को बुरा न लगे वैसी भाषा ही लिखी जाती है। और स्पष्ट लिखनी चाहिए, व्यंग में कोई बात कहनी नहीं चाहिए, स्पष्ट बात, क्योंकि हम पत्र लिखकर भेज रहे हैं, उनके अंदर सरल और स्पष्ट भाषा ही लिखेंगे तो सामने वाला अर्थ ग्रहण अच्छी तरह से करेगा और हमारे पत्र का जवाब तुरंत देगा। बाद में उसके बाद की बात है विराम चिन्हों का। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। उचित प्रयोग का मतलब ये नहीं कि जहां विराम चिन्ह नहीं आते वहां पर भी विराम चिन्ह रखो, ऐसी बात नहीं है। जहां पर विराम चिन्हों की जरूरत होती है वहां पर ध्यान से विराम चिन्ह रखो, ताकि आपकी भाषा के अंदर भाषा की भूल न बने, इसीलिए विराम चिन्हों का भी ख्याल रखो। उसके बाद कुछ बातों के अंदर ये बात भी समझनी जरूरी है, क्या पत्र में कड़ी, पत्र में कड़ी या कड़वी बातें न लिखो। कड़ी या तो कड़वी बातें हमें पत्र में नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके पास से काम करवाना चाहते हैं या तो आपको जरूरत है तो आपको कड़ी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। कड़ी भाषा मतलब अक्कड़ भाषा में आप किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं या तो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उनके पास आपकी समस्या आप रखते हैं, तो उस समस्या का सुलह करना चाहते हैं, तो कड़ी बात नहीं करनी चाहिए, कटु बात नहीं करनी चाहिए, कड़वी बात भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पत्र का जो आप अपेक्षा रखते हैं वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बातें बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये सारी बातें पत्र लेखन की पूर्ण हो चुकी। अब एक विषय में आपको देता हूँ, उन पर आप पत्र लिखने का प्रयास करेंगे, पत्र लिखेंगे। जिनसे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, इसीलिए मैं यहाँ पर एक विषय रखता हूँ, आप पत्र लिखने रफ बुक में प्रैक्टिस करो। विषय दिया जाता है निम्नलिखित
विषय पर पत्र लिखिए। पत्र लिखिए, वैसा आपको कहा जाता है। अब यहाँ विषय में आपके सामने रखता हो, उस विषय पर आप पत्र लिखो। आपका नाम, आपका नाम अजय है, आपका नाम अजय है। आप सारस्वत वत सोसाइटी अहमदाबाद में रहते हैं। आप अपना जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले हैं। अपने मित्र रोहित को जन्मदिन के उत्सव में निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। ये आपका विषय है आज का। देखो, इस विषय पर आपको पत्र लिखना है। पत्र लेखन कैसे किया जाता है वो बातें हम समझ चुके हैं। अब सिर्फ यही प्रैक्टिस के लिए आपको रफ बुक में आपका नाम अजय है, अजय नाम दिया गया है। अजय नाम से ही आप पत्र लिखेंगे। सारस्वत सोसाइटी अहमदाबाद में आप रहते हैं। आप अपना जन्मदिन, विषय भी दिया गया है, जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए अपने मित्र रोहित को जन्मदिन के उत्सव में निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो। ये आज का आपका विषय है। आप रफ बुक में ये पत्र लिखकर प्रैक्टिस करना। हम मिलेंगे तब देखेंगे, फिर से इनको पुनरावृत्ति करेंगे। आज के लिए इतना, कल हम नया कुछ देखेंगे। सबको मेरा नमस्कार।